गुड न्यूज़ भारत के यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं संजीव शर्मा और आइए देखते हैं गुड न्यूज़ भारत पर आजमगढ़ की कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ जिले में 14 सितंबर को आई जांच रिपोर्ट में 112 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। सीएमओ डॉक्टर ए.के. मिश्रा ने इसकी पुष्टि की। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ए.के. मिश्रा ने बताया कि पूर्व में प्रेषित सैंपल में से 112 व्यक्तियों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव प्राप्त हुई है, जिसमें एंटीजन किट के 37, RT-PCR के 73 और ट्रू नॉट मशीन के 2 केस हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ए.के. मिश्रा ने बताया कि जिले में अब तक कुल 3,915 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। वर्तमान समय में 580 सक्रिय मरीज हैं। 3,274 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं, तो वहीं 61 मरीजों की मौत हो चुकी है। आजमगढ़ में एक दैनिक समाचार पत्र के फोटोग्राफर के साथ दरोगा द्वारा किए गए दुर्व्यवहार को लेकर पत्रकार संगठनों ने एसपी को ज्ञापन सौंप कार्रवाई की मांग की। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे द प्रेस क्लब और तमसा प्रेस क्लब के पत्रकार संगठन ने एकजुट होकर आरोपी दरोगा के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। बता दें कि 13 सितंबर को सिधारी थाना क्षेत्र के एक मार्ट के सामने ट्रांसफार्मर लगाया जा रहा था। कुछ दिनों पहले ही उसी ट्रांसफार्मर की चिंगारी से 3 लोग गंभीर रूप से झुलस गए थे। मुआवजे की मांग को लेकर पीड़ित आंदोलित थे और जब तक मुआवजा नहीं मिल जाता तब तक ट्रांसफार्मर लगाने का विरोध करते हुए सड़क जाम कर दिए थे। इसी समाचार को कवरेज करने पहुंचे एक दैनिक समाचार पत्र के कैमरामैन के साथ सिधारी थाने पर तैनात दरोगा ने गाली गलौज किया। इसी बात से नाराज पत्रकार संगठनों ने एसपी को ज्ञापन सौंप आरोपी दरोगा के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। इसमें हम लोगों ने कप्तान साहब से समय लिया था, 11 बजे से लेकर 11:30 बजे तक उन्होंने समय दिया था। उसमें हमारे लोग की मुलाकात हुई है और उन्होंने आश्वासन दिया और साथ में कार्रवाई करने का भी भरोसा दिलाया है कि एसपी सिटी साहब के द्वारा इसकी जांच कराएंगे और 3-4 दिनों के अंदर इस पर जो भी होगा उचित कार्रवाई करेंगे। इस मामले में एसपी सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि एसपी सिटी को जांच सौंपी गई है। जांच के बाद आरोपी दरोगा के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन संगठन को दिया है। ये आजमगढ़ प्रेस क्लब के माननीय अध्यक्ष जी और बाकी सभी पत्रकार बंधु मेरे कार्यालय में आए हैं और उन्होंने एक ज्ञापन दिया है और एक शिकायत भी दी है उसके साथ, जिसमें कल जहां ट्रांसफार्मर थाना सिधारी क्षेत्र में लग रहा था वहां पर ये लोग रिपोर्टिंग करने गए थे, फ़ोटो खींचने गए थे। वहां एक सब इंस्पेक्टर द्वारा इनके द्वारा बताया अभद्र व्यवहार किया गया है। मैंने इसका संज्ञान लिया है और इसकी जाँच एसपी सिटी आजमगढ़ को दी है और जो भी जांच में जो भी चीज़ आएगी उसके आधार पे संबंधित के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि पत्रकार बंधुओं के साथ कोई भी अगर बात होती है और जेन्युइन बात है, उन्हें खींचने का जाने का अधिकार है, अगर वहाँ उनके साथ बदतमीजी होती है तो ये बात गलत है। इसकी पूरी जाँच करा के दोषी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आजमगढ़ डीएम राजेश कुमार ने जिले में 25 नए कंटेनमेंट जोन बनाए जाने की घोषणा की है। जिलाधिकारी ने बताया कंटेनमेंट जोन के निर्धारण के संबंध में दी गई व्यवस्था के अनुसार जनपद के अनुसूचित जाति बस्ती राजस्व ग्राम कचरा तहसील निजामाबाद, शंकर जी के मंदिर के आसपास राजस्व ग्राम करनेनुआ तहसील मेहनगर, मजरा भटौली पुरवा राजस्व ग्राम पवनी खुर्द तहसील मेहनगर, मोहल्ला पूरा ख्वाजाद नगर पालिका मुबारकपुर, मोहल्ला पूरा रानी नगर पालिका मुबारकपुर, मोहल्ला नरौली नगर पालिका परिषद आजमगढ़, राजस्व ग्राम कोटवा तहसील सदर, मौर्य बस्ती राजस्व ग्राम कुम्हाट तहसील सगड़ी, यादव बस्ती राजस्व ग्राम नेवादा तहसील सगड़ी, श्री राम का पूर्वा राजस्व ग्राम अराजी महल पुरवा तहसील सगड़ी, मजरा नरहुमपुर राजस्व ग्राम देवारा कदीम तहसील सगड़ी, मजरा नयापुरा राजस्व ग्राम जमीन बरजला तहसील सगड़ी, मनिकाडी बाजार राजस्व ग्राम मनिकाडी तहसील सगड़ी, मजरा राय बस्ती राजस्व ग्राम पहलवानपुर तहसील सगड़ी, मजरा ठकुरहन राजस्व ग्राम गड़ेरुआ तहसील सगड़ी, मजरा पटेल बस्ती राजस्व ग्राम लुचई तहसील सगड़ी, वार्ड नंबर 3 जानकीपुरम नगर पंचायत अजमतगढ़, बड़ापुरा राजस्व ग्राम चौदपुर अखरचंदा तहसील सगड़ी, बंसदेव वार्ड नंबर 9 जानकीपुरम नगर पंचायत महाराजगंज, वार्ड नंबर 9 जानकीपुरम नगर पंचायत महाराजगंज, वार्ड नंबर 6 शास्त्री नगर नगर पंचायत महाराजगंज, मजरा तिवारी बस्ती राजस्व ग्राम कादीपुर तहसील सगड़ी, राजस्व ग्राम दरियापुर नेवादा तहसील लालगंज, राजस्व ग्राम दरियापुर नेवादा तहसील लालगंज, राजस्व ग्राम दरियापुर नेवादा तहसील लालगंज का संपूर्ण क्षेत्र कंटेनमेंट जोन होगा। आजमगढ़ जिले के सदर तहसील के कस्बा सराय में कोटे की दुकान की चयन में हुआ हंगामा, चयन प्रक्रिया को अधिकारियों ने अग्रिम आदेश तक के लिए किया स्थगित। बता दें कि सदर तहसील के कस्बा सराय गांव में घटतौली के चलते जिला प्रशासन ने नखड़ू राम के सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान को निरस्त कर दिया था।
गांव में नए सिरे से कोटे की दुकान का आवंटन होना था। 14 सितंबर को निर्धारित तिथि पर गांव में चल रहे समूहों को आमंत्रित किया गया था। चयन प्रक्रिया को पूरी करने के लिए आईएसपी रमेश शुक्ला के नेतृत्व में 3 सदस्यीय टीम गांव में पहुंची। गांव में चल रही 15 समूहों की महिलाएं भी उपस्थित थीं। इसी दौरान गांव के कुछ कतिपय लोगों ने कोटे की दुकान का चयन चुनाव प्रक्रिया के तहत कराने की मांग को लेकर हंगामा शुरू कर दिया। पुलिस ने किसी तरह मामले को शांत कराया। आईएसपी रमेश शुक्ला ने बताया कि सरकार द्वारा शासनादेश जारी किया गया है कि कोटे का चयन अब गांव में चल रहे समूह को दिया जाएगा। इसी के तहत कार्रवाई होनी है, लेकिन कुछ लोगों द्वारा हंगामा कर दिए जाने के कारण इसे अग्रिम आदेश तक स्थगित कर दिया गया है। बैठक में कुछ भाई जो समूह में नहीं थे तो मांग कर रहे थे कि समूह वालों को कोटा न दिया जाए, समूह से बाहर के लिए कोटा दिया जाए। लेकिन समूह वाले मांग कर रहे हैं कि नहीं, जब शासनादेश है तो समूह में जिसकी प्रथम वरीयता हो उसको कोटा दिया जाए। आज यहाँ पे कस्बा सराय में जो पिछले कोटेदार था उसका कोटा निरस्त किया जा चुका था घटतौली के चलते, जिसके कारण यहाँ पे आज कोटे का प्रस्ताव होना था। और जैसा कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा निर्धारित किया गया है, मुख्य सचिव का आदेश है कि प्रथम वरीयता पे अगर उस ग्राम पंचायत में कोई समूह रन कर रहा है तो उस समूह को ही कोटे का प्रस्ताव किया जाए। अगर उस गांव में अगर कोई एक सिंगल समूह है तो हम उसको निर्विरोध घोषित कर देंगे, और अगर वहाँ पे कोई भी समूह नहीं रहता है तब वहाँ पे हम दूसरी प्रक्रिया अपनाएंगे, जो पुरानी प्रक्रिया है उसके तहत आवेदन लेते हुए हम लोग चुनाव कराएंगे। लेकिन यहाँ पे जैसा कि आप कस्बा सराय में देख रहे हैं, यहाँ पे 15 समूह की महिलाएं थीं, लेकिन कुछ कतिपय लोगों ने के द्वारा अवरोध करने पर, चूँकि हम लोग गांव का माहौल ख़राब नहीं करना चाहते किसी भी गांव का, उसके लिए अग्रिम आदेशों तक के लिए इसको स्थगित कर दिया गया। आजमगढ़ जिले के शहर कोतवाली के आहोपट्टी बैठौली बाईपास पर मेडिकल स्टोर में चोरों ने नकब लगाकर सोने की चेन, नकदी समेत अन्य सामान उठा ले गए। वारदात सीसीटीवी में हुई कैद। बता दें कि अब चोरों को सीसीटीवी कैमरे का भी खौफ नहीं रहा। जिस सुरक्षा की भावना से लोग अपने प्रतिष्ठान और घरों पर सीसीटीवी कैमरा लगवा रहे हैं, उसको भी चोरों ने फेल कर दिया है। बेखौफ होकर चोर अपने मुंह को ढककर चोरी की घटना को अंजाम देने से गुरेज नहीं कर रहे हैं। ऐसा ही एक मामला शहर कोतवाली के पटखौली गांव के रहने वाले बाबूलाल यादव की बैठौली बाईपास के किनारे आहोपट्टी गांव में मेडिकल स्टोर की दुकान पर देखने को मिला। मेडिकल स्टोर संचालक बाबूलाल दुकान ने मेडिकल स्टोर संचालक बाबूलाल ने बताया कि वह दुकान को बंद कर अपने घर चले गए। तड़के उनके घर एक मरीज आया। उसे दवा देने के लिए वह जब सुबह अपनी दुकान पर पहुंचे तो दुकान के पीछे से नकब लगाकर चोरों ने उनके काउंटर में रखा 15,000 नगद, सोने की चैन, अंगूठी और सीसीटीवी कैमरे का वाईफाई गायब मिला, जिसके बाद उनके होश उड़ गए। उन्होंने इसकी सूचना पुलिस को दी। मेडिकल हॉल में लगे सीसीटीवी कैमरे में चोरी की पूरी वारदात कैद हो गई। एक व्यक्ति नुकीला रंबा लेकर बंद गल्ले के काउंटर को खोलता और रुपए अपने जेब में रख रहा है। सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद मेडिकल हॉल संचालक ने शहर कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई है। दुकान है आपकी? मेडिकल स्टोर है। अच्छा, ये कितने बजे घटना है? क्या है ये करीब 2:30 बजे रात में घटना है? FIR दर्ज कराया? FIR दर्ज है चौकी पे। क्या चाहते हैं आप? चाहते हैं जो चोरी किया है उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाए, उसे पकड़ा जाए। हमारा जो सामान गया है वो क्या क्या सामान गया आपका? हमारा 2 अंगूठी गई है, एक सोने की चैन गई है, 15,000 रुपया गया है, और वो वाईफाई गया है, टीवी ट्यूनर गया है। पुलिस द्वारा गोरखपुर के पार्षद सौरभ विश्वकर्मा व उनके भाई चंदन विश्वकर्मा को फर्जी मुकदमे में फंसाए जाने के विरोध में आजमगढ़ में विश्वकर्मा समाज ने राज्यपाल के नाम संबोधित ज्ञापन डीएम को सौंपा। जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे विश्वकर्मा सर्वजन मंच के महासचिव दिनेश विश्वकर्मा ने बताया कि पुलिस साजिश करके दोनों भाइयों को झूठे मुकदमे में फंसाकर जेल भेज दिया है, जिसका समाज के लोग निंदा करते हैं और राज्यपाल के नाम संबोधित ज्ञापन सौंप मांग करते हैं कि दोनों भाइयों को जल्द से जल्द रिहा किया जाए, नहीं तो विश्वकर्मा समाज आने वाले 2022 के चुनाव में सरकार का विरोध करते हुए उन्हें सत्ता से हटाने का काम करेंगी। विश्वकर्मा समाज के लोग आज गोरखपुर में बड़े भाई चंदन विश्वकर्मा और सौरभ विश्वकर्मा की गिरफ्तारी के विरोध में हम लोग महामहिम के नाम में ज्ञापन अपर जिला अधिकारी महोदय को हम लोगों ने दिया है। हम मांग करते हैं कि जिस तरह से सौरभ विश्वकर्मा और चंदन विश्वकर्मा पर उत्पीड़न कर सरकार जो है
ज़बरदस्ती उनके ऊपर जो है अत्याचार और लाठीचार्ज करके गलत जो है मुकदमे में फंसा कर उनको जेल में भेजा है। हम उसकी मांग करते हैं कि उनको जल्द से जल्द सरकार रिहा करे, नहीं तो आने वाले 2022 में हम विश्वकर्मा समाज के लोग जो है वो सरकार को हटाने का। जन समस्याओं को लेकर जन अधिकार पार्टी ने आजमगढ़ में राष्ट्रपति व राज्यपाल के नाम संबोधित ज्ञापन डीएम को सौंपा। जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे जन अधिकार पार्टी के जिलाध्यक्ष ब्रजेश मौर्य ने बताया कि उनकी पार्टी की 11 मांगें हैं, जिसमें प्रमुख रूप से सरकार जो सरकारी संपत्ति को प्राइवेट हाथों में बेचने का काम कर रही है उस पर रोक लगाई जाए, बढ़े हुए पेट्रोल डीजल के मूल्य को वापस लिया जाए, पिछड़े और दलितों पर हो रहे उत्पीड़न पर रोक लगाई जाए, बेरोजगारी को दूर करने के साथ ही अन्य मांगें शामिल हैं। 11 मांगे हैं। पहली तो जो सरकारी संपत्ति है उसको उद्योगपतियों के हाथों में बेचा जा रहा है उसे रोका जाए और डीजल पेट्रोल की बढ़ी हुई कीमत को वापस लिया जाए। पिछड़े और दलित अल्पसंख्यक की हत्याएं उत्पीड़न हो रहा है उस पर रोक लगाया जाए, बेरोजगारी को दूर किया जाए। सरकार द्वारा पिछड़ों को मेडिकल सहित अन्य क्षेत्रों में आरक्षण समाप्त कर दिया गया है। उस आरक्षण को मांगे पूरी नहीं होती तो आगे आपकी क्या करेंगे? हम लोग इसी तरह से लगातार ज्ञापन देते रहेंगे और जब तक हमारी मांगे नहीं पूरी होगी तब तक हम लोग ज्ञापन देते रहेंगे। आगामी 21 सितंबर से गायक कलाकारों के लिए आने वाले गाइडलाइन को जारी करने की मांग को लेकर आजमगढ़ में कलाकारों ने डीएम को ज्ञापन सौंपा। जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे राष्ट्रीय लोक कलाकार मंच के अध्यक्ष उमेश सिंह राठौर ने बताया कि आगामी 21 सितंबर को सरकार द्वारा गाइडलाइन जारी किया जा रहा है। जो गायक कलाकार हैं उन्हें किन नियमों का पालन कर कार्यक्रम करना है, उसी को लेकर डीएम को ज्ञापन सौंप मांग किया गया है कि गाइडलाइन को जारी किया जाए ताकि जो भी कलाकार हैं उसी नियम के तहत अपने कार्यक्रम को कर सकें, क्योंकि पिछले 6 महीनों से सभी कलाकार लॉकडाउन की वजह से एक भी कार्यक्रम नहीं कर सके। उनके सामने आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया है, लिहाजा जल्द से जल्द गाइडलाइन को जारी किया जाए। 21 सितंबर को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो गाइडलाइन आ रही है कलाकारों के लिए, धार्मिक कार्यक्रम और सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए, उस मामले में हम लोग डीएम साहब से मिलने आए हैं, ज्ञापन देने आए हैं कि जो गाइडलाइन आने वाली है उस गाइडलाइन को जारी करें और हम सभी कलाकार कार्यक्रम पुनः स्टार्ट करें। 6 महीने से सभी कलाकार बैठे हुए हैं कोविड-19 को लेकर, जो लॉकडाउन है, और सभी लोग बहुत ही बुरी परिस्थिति में हैं। इसलिए हम अपने सदस्यों के साथ आज डीएम साहब से मिलने के लिए। खबरों में हो चला है एक छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए गुड न्यूज़ भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और आइए देखते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ जिले में किसानों की समस्याओं को लेकर उत्तर प्रदेश किसान सभा ने राष्ट्रपति के नाम संबोधित 5 सूत्रीय ज्ञापन डीएम को सौंपा। जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे किसान सभा के प्रदेश अध्यक्ष इम्तियाज बेग ने कहा कि सरकार द्वारा लाए गए अध्यादेश में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 है, जिसमें संशोधन हुआ है कि अनाज, दलहन, तिलहन आवश्यक वस्तु नहीं रहेगी। उक्त निर्णय को तत्काल वापस लिया जाए, अन्यथा पूंजीपति अनाज का भंडारण कर जनता के भूख के साथ सौदा करेंगे। किसी उपज वाणिज्य एवं व्यापार संवर्धन एवं सुविधा अध्यादेश 2020 को वापस लिया जाए, क्योंकि बड़े व्यापारियों को खुली छूट मिल जाएगी। अध्यादेश में एमएसपी रेट का कोई जिक्र तक नहीं है। देश की 6500 एपीएमसी मंडियों में लूट के बाद भी सरकारी नियंत्रण के चलते किसानों को कुछ मिलता था। इस अध्यादेश के बाद व्यापारियों, उद्योगपतियों पर निर्भर होना पड़ेगा, जिसके कारण किसान बर्बाद हो जाएगा। मूल्य आश्वासन पर किसान समझौता और कृषि सेवा अध्यादेश 2020 के बाद किसान को अनुबंध खेती के लिए बाध्य कर दिया जाएगा। किसान मालिक के बजाय मजदूर बन जाएगा। किसानों के गन्ने का दाम 450 रुपये प्रति क्विंटल किया जाए, ताकि गन्ना किसान बड़ी संख्या में लाभान्वित हों और अपनी फसल का उचित मूल्य प्राप्त कर सकें। किसानों के गेहूं और धान का समर्थन मूल्य 2500 रुपये प्रति क्विंटल किया जाए। 5 मांगे हैं। एक तो सरकार ने 5 जून को एक नया ऑर्डिनेंस जारी किया था, जिसमें कहा था कि अब किसान को कोई ज़रूरत नहीं है पूंजीपतियों को निश्चित दाम रखने की। जो चाहे पूंजीपति, सरमाएदार, बड़े बड़े कारपोरेट घराने किसानों से फसल खरीद सकते हैं और जहाँ चाहे तहाँ बेच दें। तो उससे एनपीसी ख़त्म हो जाएगी और किसानों की फसल नहीं खरीदी जाएगी। जैसे आलू टमाटर होता है, सीजन में 2 रुपये बिकता है, 5 रुपये बिकता है, सीजन के बाद वो 40 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपये में बड़े बड़े सरमाएदार रखते हैं। तो एक तो ये है। दूसरी मांग है कि जो उन्होंने कृषि को कारपोरेट घराने में देने की एक नया ऑर्डिनेंस जारी किया है,
जिससे किसी 50 साल तक के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर कोई भी व्यक्ति ले सकता है कोई। तो देसी और विदेशी पूंजीपतियों को खासतौर से अमेरिकन और फ्रांस जर्मनी की कंपनियों में खेती में निवेश करके किसानों को खेती पहले की तरह से बंधक बनाना चाहते हैं। किसान 2 बित्ता 4 बित्ता 2 एकड़ 4 एकड़ का जो किसान है वो खेती से समाप्त हो जाएगा, उसमें बंधुआ मजदूर हो जाएगा। किसानों की खेती लेने की एक नई साजिश है। हम चाहते हैं कि ये कारपोरेट में खेती न दी जाए, किसानों की कॉन्ट्रैक्ट खेती न दी जाए, किसानों के फसल का सरकारी निश्चित मूल्य घोषित करें और उस आधार पर ले, जैसे गन्ने का दाम 450 रुपये प्रति कुंटल, गेहूं और धान इसका दाम 2550 रुपये घोषित किया जाए। आजमगढ़ शहर कोतवाली क्षेत्र के हर्रा चुंगी के पास महिला से सोने की चेन चुराकर भाग रही एक युवती को लोगों ने पकड़ लिया। चकमा देकर युवती हुई फरार। बता दें कि सिदारी थाना क्षेत्र के छतवारा गांव निवासी उर्मिला का मायका जीएनपुर कोतवाली क्षेत्र के अनजान शहीद क्षेत्र में है। वह 2 दिन पूर्व अपने मायके गई थी। मायके से वह टेम्पो पर सवार होकर शहर आ रही थी। रास्ते में बलरामपुर चौराहे के पास एक युवती महिला के साथ टेम्पो पर आकर उसके बगल में बैठ गई। हर्रा की चुंगी पर आने के बाद युवती व उसके साथ टेम्पो पर बैठी महिला उतर गई। टेम्पो जब आगे बढ़ी तो उर्मिला ने उसके अपने गले से सोने की चेन गायब देख सन रह गई। उसने टेम्पो चालक से बताया तो चालक ने गाड़ी घुमा लिया। इस बीच युवती जिला अस्पताल गेट के पास जाते हुए दिखाई दी। उर्मिला के शोर मचाने पर लोगों ने युवती को पकड़ लिया। तलाशी लेने पर उसके पास से चोरी की गई सोने की चेन बरामद हो गई। चेन मिलने के बाद लोगों ने युवती की पिटाई करने के बाद उसे बलरामपुर पुलिस चौकी पर लेकर जा रहे थे। इसी बीच युवती लोगों को चकमा देकर फरार होने में कामयाब हो गई। कस्बा देवगांव में करोड़ों रुपए की लागत से बनी जल निगम की टंकी 1.5 वर्ष से पड़ी है बंद। क्षेत्र में पानी की नहीं हो रही है सप्लाई। देवगांव क्षेत्र में सरकार ने लोगों को शुद्ध पानी उपलब्ध कराने के लिए करोड़ों रुपए की लागत से टंकी का निर्माण तो करा दिया, परंतु इसे पानी की सप्लाई देवगांव क्षेत्र के लोगों को नहीं मिल पा रही है। कस्बा देवगांव में स्थित इस टंकी का निर्माण जल निगम द्वारा कई वर्ष पूर्व किया गया था। साथ ही गाँव में इसकी पाइप लाइन भी बिछा दी गई थी, मगर निगम की लापरवाही का नतीजा ये है कि टंकी कुछ दिन चलने के बाद 1.5 वर्षों से पूरी तरह बंद पड़ी है। यही नहीं, अब यह एक भूतखाने के रूप में तब्दील होती जा रही है, जिससे लोगों के अंदर काफी नाराजगी भी है। इस संबंध में जल निगम के अधिकारी इस पर कुछ बोलने को पूरी तरह कतरा रहे हैं। स्थानीय निवासी लालमणि यादव, कस्बा निवासी भीम यादव ने बताया कि यहाँ कोई जल विभाग का कर्मचारी या अधिकारी वर्षों से आया ही नहीं। करोड़ों की लागत से निर्मित यह टंकी कुछ दिन चलने के बाद से पूरी तरह बंद है। ऐसा क्यों हुआ, इसकी सही जानकारी न कर्मचारी दे पा रहे हैं और न ही कोई अधिकारी, जबकि ग्रामीणों का कहना है कि करोड़ों की लागत से बनी यह टंकी चालू होनी चाहिए ताकि इसका लाभ लोगों को मिल सके। साल से टंकी बंद है? अरे करीब 1.5 साल से बंद है। एकदम चालू होने के बाद कभी सप्लाई चालू हुई थी? हाँ, इसके पहले चालू थी। तो क्यों बंद है? बंद है, कोई कारण रहा होगा, जैसे चालू करने वाले के पैसा वैसा नहीं मिलता रहा होगा, इसलिए बंद। मतलब जल विभाग के कोई कर्मचारी आते हैं यहाँ पे? नहीं, इस समय तो नहीं आते। कोई भी नहीं, एकदम सन्नाटा रहा। सन्नाटा एकदम बंद है, बिल्कुल। कितने साल से बंद है? 1.5 साल से। कोई नहीं आता कर्मचारी? नहीं, एकदम ऐसे भूतखाना बना हुआ है। एकदम भूतखाना है। चालू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? चालू होना चाहिए। हिंदू युवा वाहिनी तरवा की समीक्षा बैठक बीबीपुर और फद्दूपुर में हुई संपन्न। हिंदू युवा वाहिनी ब्लॉक तरवा की समीक्षा बैठक न्याय पंचायत बीबीपुर और फद्दूपुर में आयोजित की गई। इसमें विनोद सोनकर जिला संयोजक हिंदू युवा वाहिनी मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित हुए। कार्यक्रम की अध्यक्षता मीडिया प्रभारी अजीत सिंह और तरवा ब्लॉक अध्यक्ष दीपक सिंह ने की। कार्यक्रम का संचालन संगठन महामंत्री पंडित राजकुमार शर्मा और पंकज सिंह ने किया।
जिला संयोजक विनोद सोनकर ने कहा कि हिंदू युवा वाहिनी एक गैर राजनीतिक संगठन है। संगठन का मुख्य उद्देश्य समाज में गरीबों मजलूमों के हित में कार्य करना है। उन्होंने कहा कि हिंदू युवा वाहिनी संगठन खुलकर समाज में कार्य करती है। समाज में किसी भी वर्ग के लिए हमारा संगठन सदैव तत्पर रहता है। इस अवसर पर ओम प्रकाश शुक्ला, ब्लॉक संयोजक, ब्लॉक संगठन मंत्री पंकज सिंह तरमा, ब्लॉक उपाध्यक्ष सोनू सिंह और अमरदीप सिंह आदि प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। तरफकाजी गांव में मंदिर मार्ग पर निधि सोशल एंड कल्चरल सोसाइटी के सदस्यों ने किया पौधरोपण। लालगंज विकासखंड क्षेत्र के तरफकाजी गांव में निधि सोशल एंड कल्चरल सोसाइटी के सदस्यों ने मंदिर मार्ग पर सड़क के किनारे फूलदार पौधे लगाए। इसमें ग्रामीणों ने बढ़ चढ़कर प्रतिभाग किया। ग्रामीणों की मंशा है कि आगे चलकर ये फूल मंदिर पर जाने वाले लोगों के काम में आएंगे तथा ग्रामीणों को मंदिर पर चढ़ाने के लिए आवश्यकता पड़ने पर फूल न खरीदना पड़े। आपको बता दें, तरफकाजी ही क्षेत्र में एक ऐसा गांव है जहां के लोग मिलजुल कर गांव को स्वच्छ, सुंदर और पाश इलाके जैसा बनाना चाह रहे हैं। इसमें ग्रामीणों द्वारा लगातार छायादार और फलदार पौधे लगाए जा रहे हैं। इसी क्रम में आज भी निधि सोशल एंड कल्चरल सोसाइटी के सौजन्य से फूलदार पौधों का रोपण किया गया। इस अवसर पर रवि यादव, राजेंद्र चौहान, सुरेश अस्थाना, हर्ष, प्रियांशु तथा अन्य ग्रामीण मौजूद रहे। आज हमारे यहाँ गांव में निधि सोशल एंड कल्चर सोसाइटी द्वारा रोड के किनारे गुलाब, कंडैल, अड़हुल आदि फूलदार वृक्ष लगाए गए हैं, जिससे हमारे गांव का पर्यावरण सुरक्षित रहेगा और हमारा गांव के सभी लोगों का सहयोग बढ़ेगा तो और पर्यावरण के प्रति हम लोग जागरूक रहेंगे। आजमगढ़ जिले के कुंजी गांव में पट्टीदारों ने लाठी डंडे और धारदार हथियार से हमला कर एक व्यक्ति को घायल कर दिया। गंभीर हालत में जिला अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया है। बता दें कि जहानागंज थाना क्षेत्र के कुंजी गांव निवासी विजय भान चौहान का उसके पट्टीदारों से पुरानी रंजिश को लेकर विवाद चल रहा था। इसी बात को लेकर पट्टीदारों ने विजय भान चौहान को बुरी तरह से मार पीट कर घायल कर दिया। घायल की पत्नी ने डायल 100 पर फ़ोन कर पुलिस बुलाया। पुलिस ने पीड़ित की हालत गंभीर देख उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया है, जहाँ उसका इलाज चल रहा है। इस मामले में घायल की पत्नी ने 7 लोगों के खिलाफ मुकामी थाने में केस दर्ज कराया है। एसपी सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि मारपीट के मामले में केस दर्ज कर लिया गया है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। क्या हुआ? गाँव के बगल से दूसरे के मोबाइल से फ़ोन किए थे थाने पर, नंबर किए। देखिए, जहानागंज थाना क्षेत्र में एक मारपीट का प्रकरण सामने आया था। उसमें तत्काल मौके पर पुलिस गई, मुकदमा पंजीकृत किया गया और शेष कार्रवाई की।